हेलो डियर लर्नर, स्वागत है आपका अवकलन की आज इस दूसरी क्लास में। पहली क्लास में हमने अवकलन के जो बेसिक कंसेप्ट थे, उनके जो गुणधर्म थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से टी मानकर अवकलन, किसी भी फलन का अवकलन किया जाता है। तो आज भी हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। और रिवीजन में सबसे पहला पॉइंट है कि संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। तो संयुक्त फलन का अवकलन कैसे करें? मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कोई फलन y बराबर ऐसे दिया हुआ है 2x + 1 की पावर 3। इस फलन का हमें अवकलन करना है। तो हम आपको दो तरीके बताएंगे। देखिए, बेसिक पहले हम आपको थोड़ा रिवाइज करा दें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो इसका अगर हमें अवकलन करना है तो हम इसमें दोनों dy/dx लेंगे, d/dx लेंगे। तो ऐसे d/dx 2x + 1 पूरे की पावर 3। इसका अवकलन कीजिए। कैसे? आपको एक नियम बताया था हमने t मानने वाला। अब इसका अवकलन डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, तो हम क्या काम करेंगे, 2x + 1 को t मानेंगे। माना 2x + 1 बराबर t। t क्यों माना अभी पता लग जाएगा। देखिए, अब जैसे आपने इसको t माना तो आप वैल्यू रख दीजिए d/dx, ये हो जाएगा t की पावर पूरे की 3। अब ये जो है, ये अवकलन का एक फॉर्मूला है x की पावर n, उसे फॉलो कर रहा है। पावर तो आ जाती है आगे और पावर में से एक कम हो जाता है। ये अवकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n। इसमें हम ध्यान से सुनना, इसमें हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सके, इसलिए 2x + 1 को t माना। समझ में आया? अब देखिए, अवकलन कीजिए इस तरीके से। इसका t की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो 3 तो आगे आ जाएगा और 3 में से एक पावर कम हो जाएगी, यानी हमारे पास 3t का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर बाद में कंडीशन ये बताई थी हमने पिछली क्लास में कि t का भी हमें अवकलन करना होता है, t का अवकलन करना होता है। फिर हम क्या काम करेंगे, 3, ये जो t हमने माना था, इस t की वैल्यू को रखेंगे। t की वैल्यू कितनी है? 2x + 1 रखे हैं यहाँ पर, 2x + 1 यहाँ पर वैल्यू रख दिया। और इसकी पावर कितनी हो गई? 2 × d/dx। अब जो t की वैल्यू है यहाँ पर जो हमने मानी थी वो रख देंगे, 2x + 1। फिर हम इसका अवकलन कर देंगे। देखिए, 3 तो होगा जुकातू, ये तो जुकातू हमारे पास 2x + 1 का होल स्क्वायर, d/dx के आगे ये है, इसका मतलब इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन कितना होगा? 2x का 2 और 1 का कितना हो जाएगा? 0। और फाइनली हमारे पास आएगा 3, 2x + 1 का होल स्क्वायर और इंटू 2 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ये इसका क्या है? अवकलन। तो t मानने वाला कंसेप्ट तो ये है, पर इसका अवकलन तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका अवकलन कई तरीक़ों से भी किया जा सकता है। तो इस फलन का अवकलन दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है बिना t माने, तो वो भी देख लीजिए। है क्या? देखिए, हमारे पास फलन दिया है y बराबर 2x + 1 की होल क्यूब। तो हम क्या काम करेंगे, a + b का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है उससे इसे खोल देंगे। खोलो, 2x की पावर 3 + 1 की पावर 3 + 3 2x × 1 2x + 1, तो ये हो जाएगा 4x की क्यूब, 8x की क्यूब + 1, 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा 2x + 1। अभी हम केवल इसकी जो सर्वसेमिका है उसको खोल रहे हैं। तो 8x की पावर 3 + 1, 6 दूनी 12x की घात 2 और प्लस 6x, 1 में गुणा होगी इसकी। अब हमने इसका जो सर्वसेमिका है उसको खोला। खोलने के बाद अब करेंगे अवकलन। करो, कितना होगा? dy/dx = इसका अवकलन कीजिए। अवकलन की एक प्रॉपर्टी बताई थी पहली क्लास में, यदि इनके बीच में प्लस हो, अलग अलग पद हों और उनके बीच में क्या हो, प्लस या माइनस हो, तो हर पद का अलग अलग अवकलन होता है। कैसे? इसका अवकलन हो जाएगा x की पावर 3 का इस वाले फॉर्मूले से, पावर 100 आगे आ जाएगी,
तो 3 की पावर जब आगे आएगी तो 8 में गुणा हो जाएगी, तो 8 तिया 24 और पावर में से 1 कम हो जाएगा, इसका अवकलन 0। ऐसे इसका जो पावर होती है आगे आ जाएगी, जैसे वो आगे आएगी तो 12 में उसकी मल्टीप्लाई होगी, तो 12 दूनी 24x, पावर 1 कम हो जाएगी और 6x का 6। तो फाइनली यही हमारे पास क्या होगा, इसका अवकलन। अगर हम इसकी यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी खोले तो कितना आएगा 6x, ये होगा 2 दूनी 4x का स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना होगा यहाँ पर 2ab 2 दूनी 4x, करो मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 x का स्क्वायर, 6 प्लस 6 चौक 24x। देखिए ये भी और ये भी दोनों सेम है, तो ऐसे भी अवकलन किया जा सकता है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है जिसका अवकलन t मानकर हमने किया उसका अवकलन बिना t माने भी हो सकता है, इस बात का ये मतलब नहीं है। तो समझ में आया होगा आपको इतना कंसेप्ट। तो अब हम दूसरी बात को समझते हैं कि अवकलन का श्रृंखला नियम क्या है। ये कुछ नहीं है, बस जो हम t मानते हैं, t मानने के बाद जब हम अवकलन करते हैं तो फिर से t मानना पड़ जाता है, फिर जब उसका अवकलन करते हैं तो उसमें भी फिर t मानना पड़ जाता है। तो जब t मानने की जो चैन है ये लगातार बढ़ती चली जाए तो अब उसे बोलते हैं अवकलन का श्रृंखला नियम। चले इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, फिर हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्या है श्रृंखला नियम। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। देखिए हम क्या काम करेंगे, y इक्वल टू कुछ फंक्शन दिया है हमारे पास, समथिंग tan रूट एक्स दिया हुआ है, लेकिन वो रूट के अंदर है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें मान लेंगे कि माना कि tan जो रूट एक्स है वो t के इक्वल है, t1 मान लेना। तो हमारे पास क्या होगा, y इक्वल टू रूट टी, कितना हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा। अब रूट टी का अब हमें अवकलन करना है, रूट टी का कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला बताया था आपको डायरेक्टली याद करने के लिए कि आपको रूट एक्स का अवकलन डायरेक्टली याद करें, और इसका अवकलन बताया था 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है t, तो x की जगह क्या आ जाएगा t, x की जगह आ जाएगा t, लेकिन बाद में हमें t का भी अवकलन करना होता है, कंडीशन बताई थी पहली क्लास में। तो अवकलन कीजिए इसका, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट टी, और बाद में फिर t का भी अवकलन करेंगे। अब हम सिंपली t1 मानना था, उस t1 की वैल्यू को रख देंगे, तो कितना होगा dy/dx इज इक्वल टू, अब हम t1 की वैल्यू को रख देंगे, t1 की वैल्यू है tan और रूट एक्स, फिर यहाँ पर भी रख देंगे d/dx, t1 की वैल्यू कितनी है tan रूट एक्स। तो श्रृंखला नियम यही कहता है कि जब आप एक बार किसी नंबर का अवकलन करके दोबारा जो हमारे पास कंडीशन होती है उसमें फिर दोबारा अवकलन करना पड़ता है। देखिए जैसे इसमें हमने एक बार अवकलन कर दिया तो ये आ गया, लेकिन जो हमारे पास आगे आया अवकलन के d/dx क्या आ गया, उसका भी दोबारा अवकलन करना होगा। अब जब उसका दोबारा हम अवकलन करेंगे तो उसमें भी हम t मानेंगे तभी तो होगा। तो जब t मानने का ये जो प्रोसीजर है ये बढ़ता चला जाता है, तो तब हम इस नियम का यूज करते हैं, बल्कि इसको स्पेशली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि दोबारा हम जो इसमें ये जो tan x का हमें इसमें अवकलन करना है, पर x की जगह कौन है रूट x, तो यहाँ पर हम रूट x को क्या मान लेंगे t2, इसे t2 मान लेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे, कैसे करना है आपको एक बार थोड़ा यहाँ पर देख लो कैसे करना है। देखिए ये हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास है 1/2 रूट tan रूट एक्स। अब देखिए हमें tan रूट एक्स को फिर से t2 माना, तो t2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर d/dx, ये हो जाएगा tan t2। अवकलन करो 1/2 tan रूट एक्स, इसका अवकलन कीजिए, tan x का अवकलन बताया था हमने, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, x की जगह कौन है t2, फिर बाद में हम t2 का भी अवकलन करेंगे। हमारे पास आया 1/2, ये तो जो का तो tan रूट x। अब हम क्या काम करेंगे, t2 की जो वैल्यू है वो रख देंगे, t2 की वैल्यू क्या थी रूट x, तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर t2 की वैल्यू रूट x और d/dx, और फिर से हम t2 की जो वैल्यू थी हमारे पास, t2 की जो वैल्यू थी उसको रख देंगे। t2 की वैल्यू कितनी है
रूट एक्स। T2 की वैल्यू कितनी है रूट एक्स। तो फाइनली अब हमारे यहाँ पर ये चेन खत्म हुई है जाकर, तो रूट एक्स का अवकलन कर देंगे 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ये तो होगा यहाँ पर जुकतु, और ये होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा अवकलन। तो कंसेप्ट समझ में आया होगा कि श्रृंखला नियम क्या है। जब हम टी मानने का प्रोसीजर किसी क्वेश्चन में बार बार करें तो उसे श्रृंखला नियम कहते हैं अवकलन का। स्पेशली इस चीज़ को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। कंसेप्ट आपको सारा समझ में आया होगा जो हमने अभी समझाया। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व कैसे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन x⁻² + 5, इसका हमें अवकलन करना है। तो कैसे अवकलन करेंगे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए हमारे पास जो फलन दिया हुआ है वो क्या है, y बराबर साइन x⁻² + 5, इसका अवकलन करना है हमें। कैसे करेंगे, देखिए साइन समथिंग लिखा हुआ है, ये तो जाहिर सी बात है कि हमें पता है d/dx साइन x का अवकलन होना है और उसका अवकलन होता है कोस x। पर यहाँ पर तो x नहीं है, कौन है, x² + 5। अगर x होता तो इसका अवकलन डायरेक्टली ये हो जाता, पर x नहीं है। कौन x की जगह, x⁻² + 5। तो जो x की जगह आया, जिसने x की जगह आकर गड़बड़ की उसको मान लो t। कैसे माना, x⁻² + 5 बराबर t। अब जो हमने t मान लिया उसको इसमें फलन में रख दो दिए हुए में, साइन ये हो जाएगा t। अब साइन t तो हो जाएगा, लेकिन अब हमें पता है कि साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x। x की जगह रख दो अब t, x की जगह रख दो अब t, तो साइन t का क्या हो जाएगा, कोस t। पर रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको क्या बताया था कि t का दोबारा हमें करना तो पड़ेगा। तो वही यहाँ पर जब हम इसका दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन t का अवकलन पहले हम लिख लेते हैं d/dx साइन t। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा dy/dx = साइन t का अवकलन क्या होता है, कोस t। फिर बाद में t का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष, क्योंकि फंक्शन अलग है। तो कोस, अब हम t की जो वैल्यू हमने मानी थी, जो t की वैल्यू हमने मानी थी उसको रख दो, अवकलन करने के बाद वैल्यू को रखना है एक बार। ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह क्या आ जाएगा, x⁻² और +5, और d/dx t की जगह रख देंगे यहाँ पर x⁻² + 5। ये हो जाएगा कोस x⁻² + 5, और फिर इसका अवकलन करना है, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका अवकलन जब हम करेंगे x⁻² का अवकलन 2x और 5 का अवकलन 0 होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि d/dx किसका, x⁻n का अवकलन होता है n(x⁻n-1), और किसी भी कांस्टेंट पद का जो अवकलन होता है यानी अचर पद का अवकलन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो 5 का 0 हो गया, x⁻² में 2 आ गई, पावर में से 1 कम हो गया तो 2x आ गया, और फाइनली हमारे पास होगा 2x कोस x⁻² + 5। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर। कंसेप्ट समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया क्या है, दिया है क्या दिया हुआ है कि y बराबर कोस साइन x, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो वही कंसेप्ट हम याद रखेंगे। क्या करेंगे, कोस के आगे कुछ आया है, कोस के आगे देखो साइन x आया हुआ है, तो कोस तो साइन और यहाँ पर कोस जो है वो अलग अलग तो नहीं है, क्योंकि कोस अपने आप में खुद कुछ नहीं होता। जब उसके आगे हम कोई थीटा लिखते हैं या कोई भी पद लिखते हैं x, तभी वो कुछ होता है, तो तभी अस्तित्व में आता है, वरना कोस खाली कुछ नहीं होता या कोस इनवर्स x होता है।
तो यहाँ पर कोस के आगे जो आया हुआ है उसको ही मानना पड़ेगा टी। कैसे मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना साइन एक्स बराबर टी। क्यों माना टी, रखिए एक कोस, ताकि ये कोस क्या हो जाए टी। अब कोस टी का अवकलन तो हमें पढ़ा ही है कि डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। तो देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, कोस टी का। यहाँ पर लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे और अवकलन डायरेक्टली होगा कोस टी का माइनस के साइन टी, पर हमें पता है t का दोबारा तो अवकलन इनटू में करना होगा। अब t की वैल्यू रख देंगे साइन, और t की वैल्यू कितनी है साइन x, देखिए वो रही t की वैल्यू, तो यहाँ पर रख देंगे कितना है साइन x, और यहाँ पर भी रख देंगे t की वैल्यू जो ये है कितनी आ जाएगी यहाँ पर ये साइन x। ये होगा माइनस के साइन x, और फिर साइन x का अवकलन करेंगे, डायरेक्टली होता है फॉर्मूला साइन x का होता है कितना कोस x, और हमारे पास जो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वो होगा माइनस के साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हमारे पास दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम सिंपली, आपको अब सेंस आ गई होगी, कुछ दिमाग में आने लग गया होगा कि किसको टी मानना है। जब आपकी समझ में ये आने लग जाए कि किसको टी मानना है तो समझ लिए काम खत्म, आपको फॉर्मूला, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका। तो दिक्कत यही है कि टी मानने की एक बार सेंस यदि आपको आ जाए तो फिर घबराने वाली बात कोई नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, माना ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो जो हमने टी मान लिया, अब जिसकी जगह माना है उसके रख देंगे, फिर उसकी जगह रख देंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। साइन टी का क्या होता है अवकलन, कोस टी, फिर बाद में टी का हमें करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, और फिर जो हमने टी की वैल्यू जो मानी थी वो रख देंगे, कितनी मानी थी कोस एक्स, टी क्या माना था ए एक्स प्लस बी, और फिर डी अपॉन डी एक्स, टी क्या माना था हमने ए एक्स प्लस बी। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी। इसका भी अब हमें अवकलन करना होगा। इसका अवकलन कैसे होगा, ए एक्स का अवकलन, ए तो कांस्टेंट है, बार फेंको, एक्स का 1 तो ए गुणा 1, और बी का कितना हो जाएगा 0। तो ये होगा हमारे पास कोस ए एक्स प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ए तो 0 तो इसमें काउंट नहीं होगा, था ए कोस ए एक्स प्लस बी। यहाँ बार किसको फेंकना था, कैसे समझ लिए एक बार, किसको बार फेंकना है, कभी आप कुछ और फेंक दो बार। ए एक्स प्लस बी का हमें अवकलन करना था, तो इसका मतलब यह था कि डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स का अवकलन अलग करना था और डी अपॉन डी एक्स बी का अवकलन अलग करना था। तो ए को फेंकना था बाहर, ए क्योंकि कांस्टेंट है ना इसलिए फेंकना था बाहर, क्योंकि ए क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए ए को हम बाहर फेंक देते हैं, किससे, डी अपॉन डी एक्स से। तो ए बार आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स, और बी का अवकलन तो 0 ही होगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, और एक्स का हो जाता है 1, एक्स का कितना होगा अवकलन 1, और ये हो जाएगा 0, और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए। तो कुछ जैसे आप इन बेसिक्स को समझना शुरू कर देंगे, फिर आपको आगे आने वाली क्लासेज में इन सब आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी समझ में आ गई होगी तो आपको बोर लगेगी, ये बातें दिमाग ख़राब कर देगी आपका। तो वो ना हो, अभी समझ लो, फिर जैसे इन बात को आप खुद ब खुद समझने लग जाए तो हम आपको इनको बताना भी छोड़ देंगे, फिर हम डायरेक्टली करेंगे। तो आपके दिमाग में हिंट करना चाहिए कि हाँ वो किया,
जो हमने नहीं बताया। जो हम आके नहीं बताएंगे तो तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए कि वो किया। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस लगाते रहें, या ये जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं का ही सही तरीके से रिवाइज करते रहें, तो आप एग्जाम में अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। आपको हमने बताया कि क्लास कैसे लेनी है। यदि आप इतना कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं तो आप कंज्यूमर ऐसे हो जाएंगे कि आप 90% जो है नंबर आराम से गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है sec tan रूट एक्स, ये हमने पिछली क्लास में आपको कंसेप्ट में समझाते हुए करा दिया है, तो इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी करा दिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अवकलन का भागफल नियम लगेगा। इसमें क्या लगेगा? भागफल नियम। वो तो हमने अभी आपको नहीं बताया, तो कैसे करें अब उसको यहाँ पर? तो जब हम आपको उसको बता देंगे तब आपको इसको भी, क्वेश्चन को भी उड़ा देंगे। अब है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है cos x की पावर 3 और sin स्क्वायर x की पावर 5। ये क्वेश्चन इसमें देखो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में तो भागफल का नियम लगेगा, इसमें गुणनफल का नियम लगेगा अवकलन का। तो इस क्वेश्चन को भी जब उड़ाएंगे जब हम आपको ये कंसेप्ट समझाएंगे। एनसीईआरटी वाले कुछ भी मुंह उठाकर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन रख देते हैं, इनको थोड़ा देखना चाहिए कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को रखे कंसेप्ट वाइज। तो हम आपको कंसेप्ट वाइज समझाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं है आप इनको वैसे ही उड़ा दोगे, ये तो वैसे ही हैं। आप मेन कंसेप्ट पे समझे, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, आप टेंशन फ्री रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। नंबर 7 है 2 रूट कोट एक्स का स्क्वायर। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। कैसे करना है देखिए एक बार आप। हमारे पास जो दिया हुआ है, दिया क्या है हमारे पास प्रश्न में, देखिए y = 2 रूट कोट एक्स का स्क्वायर। इसे आप वैसे कर भी लेंगे, फिर भी आप देखिए एक बार कि हम क्या करेंगे इसमें। माना जो रूट के अंदर मटेरियल है कोट एक्स का स्क्वायर, इसको मान लो t, ठीक है, क्योंकि वही तो गड़बड़ कर रहा है। अब पूरा रूट को टी मान लेंगे तो 2t आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो आप ऐसे कीजिए कि रूट के अंदर जो मटेरियल है उसको टी मानना है। हमेशा भी ध्यान रखिए, फ्यूचर में आपको अवकलन पढ़ाएंगे पूरा, फिर समाकलन भी पढ़ाएंगे, तो उसमें एक कॉमन सी बात आपको याद रखनी है कि रूट जब भी टी मानने की बात आए तो रूट के अंदर दिया हुआ होगा उसको ही हमेशा टी मानना है। ये बात आपको ध्यान रखनी, पूरे अवकलन में भी पूरे समाकलन में भी कॉमन सी बात है, मतलब ये उसमें यूज होगी। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट जो है यूज होगा, जो हमने आपको अभी बताया। क्या कि रूट के अंदर अगर कोई फलन दिया हुआ है तो हमेशा उस फलन को ही टी मानना है। जैसे इसमें तो हमने कोट एक्स के स्क्वायर को टी मान लिया। अब इसका हम अवकलन कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसमें t माना तो हमारे पास t मानकर क्या हो जाएगा 2 रूट टी, क्या हो जाएगा 2 रूट टी। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे यानी दोनों को d/dx लेंगे दोनों ओर, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d/dx किसका होगा रूट टी का। हमने आपको क्या बताया था कि d/dx किसका रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। डायरेक्टली याद करने के लिए खाते तो ये रख दीजिए इसमें dy/dx = 2 रूट टी का अवकलन क्या होगा 1/2 रूट टी। फिर जो रूट के अंदर होता है ना, जो हमने टी माना था, फिर उसका भी अवकलन होगा। जो रूट के अंदर होगा उसका अवकलन हमेशा होता है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास होगा dy/dx 2 से 2 जो है ये कट जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है 1/रूट में आएगा कोट x का स्क्वायर, और फिर d/dx यहाँ पर भी t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू कितनी है कोट x का स्क्वायर। तो ये तो रहेगा जू का तू। अब कोट x का स्क्वायर का अवकलन करना है, डायरेक्टली करेंगे, श्रृंखला नियम लगेगा वही। एक बार t मान लिया तो दोबारा फिर t मानना पड़ सकता है आगे क्वेश्चन में, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ सेंस लग जानी चाहिए आपको। तो कोट x के स्क्वायर का अवकलन करना है। तो हमने आपको बताया था
डी अपॉन डी एक्स किसका, कोट एक्स का। तो कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका अवकलन होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कौन है, एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स के स्क्वायर का अवकलन करना है तो कितना हो जाएगा 2x। हमने यहाँ पर डायरेक्टली t नहीं माना, छोड़ना पड़ेगा आपको दोबारा t मानना, इस तरीके से डायरेक्ट कीजिए मन ही मन में। तो जैसे हमने कोट x के स्क्वायर का अवकलन किया तो कोट t हो जाएगा, क्या हो जाएगा t, तो कोट t का अवकलन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर t। तो t की वैल्यू हमने मन ही मन में डायरेक्ट रख दी, t की वैल्यू क्या थी, x का स्क्वायर, जो अभी लिख के नहीं माना पर मान लिया मन मन में कि x के जो t की वैल्यू थी वो x स्क्वायर थी। फिर t का अवकलन करना है, t का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2x, क्योंकि t का तो बाद में अवकलन करना ही पड़ता है हमें, dt अपॉन dx लिख कर यहाँ पर। तो 2x का जो x स्क्वायर का अवकलन है वो 2x हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या होगा, ये 2x हम आगे लिख लेंगे माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर x का स्क्वायर बटे रूट कोट x का स्क्वायर, यही हमारे पास फाइनल इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो टी मानने वाली आपकी आदत है ये आपको आराम से थोड़ा छोड़नी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 है कोस रूट एक्स। एक ये छुटकू सवाल दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली मन ही मन में आपको सोल्व करना है। कैसे, इस छुटकू सवाल को कैसे उड़ाएं, देखिए डायरेक्टली y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कोस रूट एक्स, तो डायरेक्टली हम क्या काम करें, रूट एक्स को मन ही मन में टी मानेंगे तो कोस टी हो जाएगा। कोस टी का अवकलन डायरेक्टली कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस टी का होगा माइनस के साइन टी, टी की वैल्यू कौन है रूट एक्स, फिर रूट एक्स का अवकलन कर देंगे, लो खत्म, ये हो जाएगा माइनस के साइन रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। ऐसे उड़ाना है आपको मन मन में क्वेश्चन को। एक बार थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या है कि रूट एक्स दिया हुआ है तो रूट एक्स को टी मानिए तो क्या हो जाएगा कोस टी का अवकलन साइन टी, टी की जगह कौन है रूट एक्स, फिर टी का अवकलन करेंगे 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 9 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चंस है ये पहली एक्सरसाइज यानी 5.1 से संबंधित है, और 5.1 एक्सरसाइज जो संबंधित है वो सातत्य से संबंधित है। तो सातत्य तो हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, उसको पढ़ाएंगे हम आपको बाद में। अगर उसको बाद में पढ़ाया जाता तो उसके कंसेप्ट भी और क्वेश्चन भी आपको बाद में बताए जाएंगे, आपको अभी ने पेंडिंग में रखना है। हम आपको एक्सरसाइज वाइज नहीं, हम आपको कंसेप्ट वाइज लेकर चल रहे हैं, और कंसेप्ट वाइज में भी जो एक्सरसाइज होगी, जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में वो आपको कराएंगे, पूरा कंसेप्ट कराया जाएगा, बस चलेंगे कंसेप्ट वाइज ही। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। यदि आपको हमारा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो और ऐसे ही आप चाहते हैं कि हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।